हेलो किसान साथियों, यूट्यूब ग्राफ्टिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो बहुत सही चीज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि देसी मुर्गी पालन में एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अपन को सबसे पहले अपन को बच्चे नहीं खरीदना है। ये दो मुर्गियाँ हैं और दो मुर्गियों में ये कितने बच्चे आप चल रहे हैं और आजू बाजू और भी बच्चे हैं। तो देसी मुर्गी का पालन करके आप जो है अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके पास बाड़ी है, छोटी मोटी जगह है। ये दो मुर्गियों का बता रही हूँ, खाली दो मुर्गियों में आप देख सकते हैं बच्चे कितने हैं। ये लगभग 40 से 50 बच्चे हैं। आप गिन सकें तो गिन भी सकते हैं, और ज़्यादा भी होंगे जी। 52, 53, 54 बच्चे हैं, लेकिन मैं 50 बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं इसमें से नहीं बचेंगे, मर जाते हैं। तो किसान साथियों, आप लोग भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं। देसी मुर्गी जैसे आरआई ले लें, सोनाली ले लें, और भी प्रजातियों की मुर्गियों को ख़रीद करके, मुर्गियाँ डायरेक्ट ख़रीद करके आप उसमें 2, 3, 4 जो है देसी मुर्गी डाल देते हैं, तो देसी मुर्गी जो है बच्चे हैच कर लेती है। इस तरीके से बच्चे जो हैच हो गए, ये ऊपर का पार्ट से है, नीचे अलग बच्चे हैं। ये 8-10 दिन का फ़र्क है इन दोनों के बीच में। 10 से 12 दिन, 15 दिन का फ़र्क हैगा इन दोनों के बीच में। तो किसान साथियों, आप लोग भी इस तरीके से एक छोटा पिंजड़ा बना के 2 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, 2, 3, 4 मुर्गियाँ ले लें, इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मोटी रकम नहीं लगती, आप 1000-1500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। पहली बात इसमें है आपको जो है काम करना है, पिंजड़ा होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो फर्टिलाइज हुए अंडे, वो अंडे काम करते हैं, क्योंकि बिना मुर्गे के अंडे काम नहीं करते हैं। या कि आप फर्टिलाइज करने का तरीका जानते हो सिरिंज के माध्यम से, तो वो बात एक अलग है कि आप खुद इसके ट्रेनर हैं, आपको ज़्यादा मालूमात है, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि एक पक्षी ऐसा होता है जिसमें क्रॉस नहीं होता, उसको क्रॉस हाथ से किया जाता है। वो पक्षी मैं कभी दिखा भी दूंगा आपको। तो किसान साथियों, आप इस तरीके से मुर्गी पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मज़दूरी करते हैं तो मज़दूरी करने वाला बार बार घड़ी देखता है कि अब 12 बज गया, अब 2 बज गया, यानी 8 से 9, 9 बजे से गया 5 बजे तक, 5 बजे होगा वो रख देगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। तो उसको ज़्यादा अमाउंट कहाँ से मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। और जो बिजनेस करते हैं वो रात के अगर 2 भी बज गए तो वो घड़ी नहीं देखते, वो देखते हैं ये काम निपटा लूँ तो इतना पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी होगी, ना कि मज़दूरों के जैसे कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। अगर आप ये भावना रखते हैं तो आपको सिर्फ मज़दूरी ही मिलेगी। किसी भी काम में चले जाएं आप मज़दूर के समान हैं। और आप राजा काम चाहते हैं तो फिर वहाँ टाइम टेबल नहीं होता है। राजा का काम ही यही होता है कि कोई भी आया वो फ़ौरन ऐसी सूचना मिले जिसमें वो एक्टिव रहता है। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा, राजा के जैसे बनना होगा कि भाई मेहनत तो अपन को करना है, बिजनेसमैन की तरह मेहनत करो। मज़दूर की तरह अगर सोचोगे तो मज़दूर ही रहे आओगे। इसलिए राजा की तरह सोच रखें कि हमको राजा की तरह सोचना भी है और राजा की तरह कार्य भी करना है। जो काम हम कर रहे हैं वो राजा की तरह होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको उसके लिए जो है थोड़ी सी मेहनत करना होगी, और मेहनत के साथ साथ सूझबूझ भी रखना होगी कि भाई मेरा जानवर कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। इस पर भी आपको फोकस करना होगा, कैल्शियम विटामिन की कमी ना हो।
इस तरीके से ध्यान देना होगा। ये नहीं कि मुर्गी पाल लिए, कुत्ता बिल्ली कुछ भी उठा के आपकी मुर्गियों को ले जाए। इसकी सेफ्टी करना होगी। ये नहीं कि घर में हैं लोग देख लेंगे, भाई उनका रख रखाव के लिए पिंजड़ा है, जाली है, तार है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। दूसरा होता है इसका मार्केट का काम। मार्केट में आपको कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, सेलिंग का काम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने माल तो तैयार कर लिया, अब आपको मालूम नहीं है कि ये बिकेगा कहाँ, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए किसान साथियों, आप बाज़ारों का भी पता लगा के रखें। कहीं पे इतवार के दिन बाज़ार भरती है, कहीं मंगल के दिन बाज़ार भरती है, कहीं बुधवार के दिन बाज़ार भरती है। सबसे ज़्यादा ये पता करें कि पशु, गाय बकरी, मुर्गा मुर्गी की बाज़ार कहाँ पे है, इसका रेट कहाँ पे अच्छा मिल सकता है, इसकी नॉलेज रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप पालते हैं और 150 जानवर आपका तैयार होता है, उसमें से अगर 20 मुर्गे भी तैयार हो गए आपके, 30 मुर्गे 20 मुर्गे, आपको अगर इकट्ठा निकालना है तो रिटेलर को तो बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट की नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि भाई हम एक फुटकर बेचेंगे तो वो पैसा हमको समझ में नहीं आएगा, ना ही हम दाना का इंतज़ाम कर पाएंगे। एक बिक गया, फिर पता चला 6 महीने बाद एक बिक रहा, तो ऐसा नहीं, पूरा इकट्ठा अपन को किसी न किसी को बेचना है, कहीं ना कहीं सेट करना है, चाहे बाज़ार में ले जाके करना है। तो इकट्ठा पैसा आएगा तो वो आपके कोई भी काम आ सकता है। चाहे तो आप बड़ा पिंजड़ा बना सकते हैं, या बड़ा उनके लिए बड़ा ही सा जो है टपरा बना सकते हैं। भाई जाली ख़रीदना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, या कोई भी सामान लेना है, अब ज़्यादा पैसा चाहिए 5-10 हज़ार रुपये, तो आपका उसी का पैसा रिटर्न आ सके। तो इस तरीके से आपको बाज़ार की मालूमात करना होगी। हर क्षेत्र में अलग अलग दिन जो है बाज़ारें भरती हैं, और जहाँ एनिमल की बाज़ार भरती है, यानी गाय बकरी भैंस वगैरह बिकती हैं, वहाँ मुर्गा मुर्गी भी बिकती है। तो बाज़ारों का भी आप 100-50 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप पता कर लें कि कहाँ पे इसकी ज़्यादा मांग है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि मालूम होने से ये फ़ायदा होगा कि भाई अपना यहाँ से 400 रुपये नग बिक रहा है, हो सकता है आगे जाके अगर अपन बेचें हैं तो 650 का बिक जाए, 500 रुपये नग बिक जाए। तो ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, मुर्गा मुर्गी की जो सोच रखते हैं और जो शौकीन लोग होते हैं, उनको मैं क्या बताऊं कि वो कहाँ पे गलती कर जाते हैं। गलती यही कर जाते हैं वो कि इतने सुस्त हालात हो जाते हैं, माल तैयार होने के बावजूद भी वो बेच नहीं पाते, सप्लाई नहीं कर पाते, और उनके देसी माल की भी उनको कीमत नहीं मिल पाती। तो ये कारण होता है, कुछ लोग थोड़ी सी सुस्ती हलाली के चक्कर में सब काम गड़बड़ कर लेते हैं। तो किसान साथियों, आप भी इस तरीके से फर्टिलाइज करके अंडे और 1000 रुपये से अपना बिजनेस लाखों में पहुंचा सकते हैं। ये 2 मुर्गियों से मेरी अन्य मुर्गियों ने अंडे दिए थे, सब मिला कर के मैंने रख दिए, और ये लगभग 50 से 55, 52, 55, 53 बच्चे के लगभग हैं। ये अभी मैंने गिना नहीं हूँ 2-3 दिन से, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितने बच्चे, क्योंकि 1-2 जो है निपट जाते हैं, सवेरे देखो तो दब जाते हैं। ज़्यादा बच्चे में मुर्गी दबा देती है, अक्सर ऐसा होता रहता है। या बच्चे एक दूसरे की आँख कान नोच देते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। खुला फ्री रेंज वाला सिस्टम है, तो फ्री रेंज में दिक्कत ये होती है कि कुछ जो हैं अनाप शनाप चीज़ें भी खा जाते हैं, जैसे भूसा वगैरह है, या कोई ऐसी चीज़ खा गए फंस गया, तो ऐसा होता है। पर सारे बच्चों के साथ हो तो घातक होता है, एक आध दो के साथ चल जाता है, ऐसा तो चलता रहता है। किसान साथियों, जहाँ ये रखें आप प्लास्टिक के मोती वगैरह ना रखें, और ना ही आप ऐसी कोई वस्तु रखें कि ये, जैसे आप भैंस पाले हैं तो डायरेक्ट गरम गरम दलिया ना रख दें, या पानी खूब सारा टप में ना रख दें। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे और नासमझ होते हैं, इनको इतनी अक्ल नहीं होती, ये डायरेक्ट उसमें कूद जाते हैं। कई बार मेरे साथ हो चुका है। तो इसमें विशेष ध्यान रखें, और बिल्ली वगैरह से इनको बचाने की पूरी कोशिश करें कि इनको ज़्यादा समय आप खुद अपने हाथ से खोलें, घुमाएं फिराएं, और फिर अंदर कर दें, क्योंकि कौवे वगैरह भी उठा कर ले जाते हैं।
ऐसा नहीं कि मुर्गी के भरोसे छोड़ दिए मुर्गी सब संभाल लेगी, तो मुर्गी भी बहुत सी मुर्गियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं। मेरे पास गिनी चुनी ऐसी मुर्गी हैं जिनके बच्चे एक भी यहाँ के वहाँ नहीं होते, और उनके बच्चे मैं खुद नहीं छीपा आता, क्योंकि मेरे को छीनने जाता हूँ मैं तो मेरे को ये डर लगता है कहीं आँख ना नोच दे। तो ये ख़तरनाक भी कैटेगरी की जो मुर्गी होती है उसका चुनाव करना चाहिए बच्चे के लिए, जो बच्चे अच्छे चरा सके। बच्चे के लिए ऐसी मुर्गियाँ मेरे कौवे को चील को उड़ के भी मारती हैं, और जो बिल्ला या कुत्ता आ जाता है तो उसकी तो सामत आ जाती है। इतना नोचती हैं। उन मुर्गियों को चयन करना चाहिए जो बहुत तेज़ तर्राट होती हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा संभाल लेती हैं। ये कुछ भी बच्चे नहीं हैं, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बताऊँगा तो